राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की निगरानी और शिकायतों के समाधान के लिए ग्रीन वॉर रूम आज से 24 घंटे काम करना शुरू कर देगा। ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत 2020 में हुई थी। इसमें अति आधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण मौजूद हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान लागू किया है, जिसमें धूल प्रदूषण, खुले में कचरा जलाने की रोकथाम को लेकर विशेष जोर दिया गया है। प्रदूषण हॉटस्पॉट को लेकर योजना बनाई गई है, जिस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ग्रीन वॉर रूम प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखता है। इसके लिए सैटेलाइट डेटा का भी इस्तेमाल किया जाता है। वॉर रूम को ग्रीन दिल्ली ऐप से भी जोड़ा गया है, जिसके जरिए प्रदूषण, कचरा जलाने जैसी शिकायतें मिलती हैं और उन शिकायतों के समाधान के लिए ग्रीन वॉर रूम काम करता है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, ग्रीन वॉर रूम आज से शुरू किया जा रहा है। प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार पूरे तत्परता के साथ काम करते नजर आ रही है। कितना फायदा होगा और कितना फर्क दिख रहा है अब? बिल्कुल, देखिए, प्रदूषण के खिलाफ लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया और उस प्लान के तहत एक ग्रीन वॉर रूम तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करेंगे। इस वॉर रूम के जरिए जो विंटर एक्शन प्लान में 28 विभाग काम करेंगे, उन पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही जो ग्रीन ऐप के जरिए दिल्ली की जनता के द्वारा शिकायतें मिलेंगी, उन शिकायतों का भी निवारण किया जाएगा और साथ ही जो हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं 13, उन पर किस तरीके से विभाग काम कर रहे हैं, किस तरीके से पोल्यूशन का स्तर कम हो रहा है, इसकी भी निगरानी इसी वॉर रूम के जरिए की जाएगी। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो प्रदूषण के खिलाफ अभियान दिल्ली सरकार ने चलाया है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग इस ग्रीन वॉर रूम के जरिए की जाएगी। साथ ही जो 28 विभाग इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जो काम करेंगे, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कहां पर चूक हुई है, कहां पर काम करने की जरूरत ज्यादा है, ये सारी चीजें इसी ग्रीन वॉर रूम के जरिए तय होंगी। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 24/7 ये ग्रीन वॉर रूम काम करेगा। 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी और हर इलाके की मॉनिटरिंग होगी और इसमें जो डाटा कलेक्शन है कि कहां पर कितना पोल्यूशन कम हुआ, कहां पर कितना पोल्यूशन बढ़ा है, उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ग्रीन वॉर रूम के जरिए दिल्ली में पोल्यूशन के स्तर को किस तरह से कम किया जा रहा है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग, पूरी निगरानी की जाएगी। बिल्कुल बलराम, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और इस बार प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए पूरे तरीके से सरकार नजर आ रही है। हर जरूरी कदम जो है उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से विंटर प्लान सामने आया है, उसको लेकर हालांकि सवाल भी कई उठे थे। वहीं अगर बात करें तो देखो, सड़कों के किनारे पर बलराम कई जगह पर देखने को मिलता है कि सड़क किनारे पर जो घर निर्माण या किसी भी बिल्डिंग के निर्माण के जो सामान यूज होता है, जिस तरीके से रेती, करेसर, इस तरीके की सामग्री सड़कों पर नजर आती है। कहीं कहीं पर ढेर लगा हुआ, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा होता है। आंधी आती है या हवा चलती है तेज, तो वो काफी तादाद तक उड़ती है। उसके लिए क्या कुछ नजर आ रहा है दिल्ली में? देखिए, आपको बता दें, भवन निर्माण और भवन की तोड़फोड़ के लिए इस विंटर एक्शन प्लान में एक अलग से पॉइंट रखा गया है और साफ तौर से कहा गया है कि अगर भवनों के निर्माण के लिए अगर आपको काम करना है तो उसे टीन सेट से ढकना होगा। साथ ही जो ग्रीन जाली आती है वो भी लगानी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि मानकों के अनुरूप ही आपको काम करना होगा। अगर डस्ट वहां से उड़ती है और उससे पोल्यूशन का असर बढ़ता है तो आपके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। यही वजह है कि पहले ही इस विंटर एक्शन प्लान के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि चाहे वो मकानों में तोड़फोड़ करने की बात हो, चाहे मकानों के निर्माण की बात हो, तो एक मानक दिल्ली सरकार की तरफ से तय किया गया है और उसी मानक के तहत ही आपको काम करना होगा। और जिस तरीके से आपने बताया कि जो भवन निर्माण सामग्री है, अगर वो सड़क पर पड़ी है और वो उड़ती हुई नजर आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने भवन निर्माण सामग्री सड़कों पर डाली है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन के स्तर को कम करने के लिए हर दिशा में दिल्ली सरकार काम करने जा रही है और उसकी एक कहा जाए शुरुआत आज से होगी दिल्ली के अंदर, क्योंकि जब ग्रीन वॉर रूम काम करेगा तो कहीं ना कहीं सारी शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा और जो टीमें काम कर रही हैं उनकी मॉनिटरिंग भी होगी, तो किसी तरह से कोई चूक ना हो, इसको लेकर के सरकार ने पूरी तरह से प्लान तैयार किया है। और जिन
15 सूत्रीय पॉइंट तैयार किए हैं दिल्ली सरकार ने। उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि एक ग्रीन वार रूम तैयार किया जाएगा और उसके जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी कि पोल्यूशन का स्तर किस तरह से कम हो रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है। अगर पोल्यूशन का स्तर किसी इलाके में बढ़ रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि उस वजह पर काम करना होगा, तभी पोल्यूशन का स्तर कम होगा। इसीलिए ये ग्रीन वार रूम तैयार किया गया है ताकि सभी पहलुओं पर नजर रखी जाए और जहां पर कमी पाई जाए उस कमी को दूर किया जाए। ठीक है बलराम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार सख्ती दिखा रही है, विंटर एक्शन प्लान आया है और जिस तरीके से कार्य दिल्ली में चल रहे हैं, उसके बाद प्रदूषण में कितनी कमी आती है, ये देखना होगा।